व्यूअर्स, यह प्रभात एग्जाम यूट्यूब चैनल का फोकस सीरीज 2023 प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम प्रत्येक दिन आईएएस व पीसीएस की परीक्षाओं में पूछे गए 50 प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषणात्मक संकलन लेकर प्रस्तुत होंगे। हमें विश्वास है कि फोकस सीरीज 2023 का यह प्रोग्राम आपकी तैयारी को फोकस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। धन्यवाद। हमारा आज का टॉपिक है सामान्य भूगोल एवं पर्यावरण। पहला प्रश्न, सूर्य का प्रभा मंडल या हेलो प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए, स्तरी मेघों के जलवाष्प में। ऑप्शन बी, पक्षाभ कपासी मेघों के हिमस्फटिकों में। ऑप्शन सी, पक्षाभ मेघों के हिमस्फटिकों में। और ऑप्शन डी, स्तरी मेघों के धूल कणों में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। सूर्य अथवा चंद्रमा के चारों ओर एक प्रकाश वलय यानी प्रभा मंडल उस समय बनता है जब आकाश में पक्षाभ स्तरी मेघ की एक पतली परत छाई होती है। उच्च हल्के बादलों में हिमकणों या जल कणिकाओं की उपस्थिति में प्रकाश के अपवर्तन से प्रभा मंडल बनता है। अगला प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। ऑप्शन ए, कर्क रेखा पर। ऑप्शन बी, मकर रेखा पर। ऑप्शन सी, आर्कटिक वृत्त पर। और ऑप्शन डी, विषुवत रेखा पर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। विषुवत रेखा पर संपूर्ण वर्ष कर्क एवं मकर संक्रांति सहित दिन रात 12-12 घंटे के होते हैं। संपूर्ण विश्व में 21 मार्च एवं 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। 21 मार्च की स्थिति को वसंत विषुव और 23 सितंबर वाली स्थिति को शरद विषुव कहा जाता है। अगला प्रश्न, सूर्य ग्रहण तब होता है जब ऑप्शन ए, चंद्रमा बीच में हो। ऑप्शन बी, पृथ्वी बीच में हो। ऑप्शन सी, सूर्य बीच में हो। और ऑप्शन डी, सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में न हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। जब कभी दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने से सूर्य की चमकती सतह यानी चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ती है तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण या सोलर एक्लिप्स कहते हैं। जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या यानी न्यू मून को ही होता है। अगला प्रश्न, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST और ग्रीनविच मीन टाइम GMT में कितने समय का अंतर होता है। ऑप्शन ए, 5 घंटे 10 मिनट। ऑप्शन बी, 5 घंटे 20 मिनट। ऑप्शन सी, 5 घंटे 30 मिनट। और ऑप्शन डी, 5 घंटे 40 मिनट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST और ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT में 5 घंटे 30 मिनट का अंतर होता है। चूंकि एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है, भारत में स्टैंडर्ड टाइम के लिए इलाहाबाद के पास अवस्थित नैनी के देशांतर को माना गया है जिसका देशांतर E है। इस प्रकार इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में समय का अंतर 5 घंटे 30 मिनट का होगा। अगला प्रश्न, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, उनमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं। ऑप्शन बी, वे जल के लिए सरंध्र होते हैं। ऑप्शन सी, वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं। और ऑप्शन डी, इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। आग्नेय चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के पिघले पदार्थ मैग्मा के ठोस होने से होता है। ये चट्टानें क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं। अगला प्रश्न, निम्न में सबसे छोटा महाद्वीप कौन है। ऑप्शन ए, अंटार्कटिका। ऑप्शन बी, एशिया। ऑप्शन सी, यूरोप। और ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी,
ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। इसका भू क्षेत्र विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र 5.2% है, जबकि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसका भू क्षेत्र विश्व के कुल क्षेत्रफल का 29.5% है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चात यूरोप व उसके पश्चात अंटार्कटिका छोटे महाद्वीप हैं। इस प्रकार से आकार में अंटार्कटिका का 5वां, यूरोप का 6वां तथा ऑस्ट्रेलिया का 7वां स्थान है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है। ऑप्शन ए कुडप्पा तंत्र, ऑप्शन बी धारवाड़ तंत्र, ऑप्शन सी गोंडवाना तंत्र और ऑप्शन डी विंध्य तंत्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र धारवाड़ तंत्र है। देश की कुल प्रमुख धातुएं लोहा, सोना, मैंगनीज, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम, जस्ता तथा महत्वपूर्ण खनिज फ्लोराइड, इल्मेनाइट, सीमा, सुरमा, वुल्फ्राम, अभ्रक, गॉर्नेट, संगमरमर, कोंडम आदि इसी तंत्र में है। कुडप्पा तंत्र का महत्व धारवाड़ तंत्र की अपेक्षा कम है। इससे लोहा व मैंगनीज प्राप्त होते हैं। विंध्य तंत्र में चूना पत्थर, बालू पत्थर, चीनी मिट्टी आदि प्राप्त होती है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का आधार है। इन्हीं शैलों में पन्ना व हीरा भी प्राप्त होते हैं। गोंडवाना शैली का महत्व कोयले के कारण है। यहाँ देश का 98% कोयला प्राप्त होता है। बालू पत्थर, चीका मिट्टी तथा लिग्नाइट भी मिलता है। अगला प्रश्न, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। पहला, गहरे खड्डे, दूसरा यू घुमाव वाले नदी मार्ग, तीसरा समानांतर पर्वत श्रेणियां, चौथा भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। उपरोक्त में से कौन से हिमालय के तरुण वलित पर्वत यानी नवीन मोरदार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं? ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1, 2 और 4, ऑप्शन सी 3 और 4, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। हिमालय की यात्रा करते समय हमें गहरे खड्डे, यू घुमाव वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियां तथा भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल दिखाई देंगी। गहरे खड्डे, यू घुमाव वाले नदी मार्ग तथा तीव्र ढाल प्रवणता तरुण वलित पर्वत की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न, छोटा नागपुर का पठार ऑप्शन ए एक अग्रभीर है, ऑप्शन बी एक गर्त है, ऑप्शन सी एक पदस्थली है और ऑप्शन डी एक संप्राय भूमि है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। बिहार के मैदानी क्षेत्र के ठीक दक्षिण में 150 मीटर की समोच्च रेखा से छोटा नागपुर के पठार का आरंभ है। रोहतास की कैमूर पहाड़ी के अलावा वह समस्त क्षेत्र छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आ जाता है। उत्तर पूर्वी भारत की ओर फैले प्रायद्वीपीय भारत का यह एक हिस्सा है। यह एक संप्राय भूमि है। अगला प्रश्न, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है? ऑप्शन ए जोजिला, ऑप्शन बी रोहतांग, ऑप्शन सी नथुला, ऑप्शन डी खैबर, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। सिक्किम में स्थित नाथुला दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 4328 मीटर है। अन्य दर्रों की ऊंचाई है रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश 4110 मीटर, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर 3528 मीटर और खैबर दर्रा पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा 1070 मीटर।